गौतम बुद्ध नगर जिले में भी बड़ी संख्या में जाट वोटर हैं। पढ़े लिखे जाट वोटर इस बार किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता राहुल टबास ने। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन 58 सीटों पे मतदान हो रहा है वहां पर जाट वोटर एक बड़ा फैक्टर है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट वोटर बीजेपी की तरफ रहा तो बीजेपी को अच्छी खासी सीटों पे बढ़त मिली थी। पिछली बार 58 में से 53 सीटें पे बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते थे, लेकिन इस बार क्या स्थिति है? जाटों को लेकर दो कहावत है। पहला कि जाट मरा तब जानी जब तेरामी होले, यानी जाट एंड टाइम तक अपनी वोट को चेंज कर सकता है, और दूसरा पढ़ा अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। और हमारे साथ जितने जाट हैं ये जाट समुदाय के वोटर हैं। सबसे पहले सर अपना निशान दिखाइए मैम प्लीज़, कि आप सबने वोट कास्ट कर लिया है, और वोट किस कास्ट किया है वो किस आधार पे किया है? क्या उसमें कास्टिज्म है, मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रांतीय मुद्दे हैं, क्या कुछ है? हम सीधा बात कर लेते हैं। सर आप तो एक्स सर्विसमैन हैं, इंडियन एयरफोर्स में काम कर चुके हैं। इस बार आपने वोट क्या सोच के कास्ट किया? डेवलपमेंट के लिए किया और लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया। सबसे अच्छा डेवलपमेंट जिस गवर्नमेंट ने किया, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है। इससे पहले कभी आप लोगों ने हाईवे नहीं देखा होगा। यहाँ से मेरठ जाते थे 3 घंटे लगते थे, आज 40 मिनट के 25-26 मिनट में आप मेरठ के। किसानों का मुद्दा, किसानों का आंदोलन, गन्ने के भुगतान सब बकवास था किसानों का। वो सब फर्जी किसान थे, कोई किसान नहीं, ओरिजिनल किसान कोई नहीं था। किसान अपने खेत में। नाम सर? चरण सिंह है मेरा नाम। सर आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, और आप भी क्या एक सर्विसमैन है या आईटी फर्म में? नहीं, मैं तो भैया प्राइवेट आईटी फर्म में काम करता हूँ। मेरा नाम सुधीर तेवतिया, हम मेरठ के जाट हैं। तो ये बताइए कि इस बार किया कहा जा रहा है कि जाट गठबंधन की तरफ ज़्यादा जा सकता है, किस तरीके से आपको नज़र आता है? आपने जब वोट कास्ट किया नोएडा में तो क्या सोच के कास्ट किया, क्या मुद्दे थे? नोएडा में भैया हमने तो डेवलपमेंट के लिए किया, और जो ये 1 साल वहाँ चला हमारे गाँव के आसपास से, हम तो किसी को जानते नहीं जो उस आंदोलन में गया हो। वीडियो जर्नलिस्ट राज चौधरी के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, गौतम बुद्ध नगर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन 58 सीटों पे मतदान हो रहा है वहां पर जाट वोटर एक बड़ा फैक्टर है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट वोटर बीजेपी की तरफ रहा तो बीजेपी को अच्छी खासी सीटों पे बढ़त मिली थी। पिछली बार 58 में से 53 सीटें पे बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते थे, लेकिन इस बार क्या स्थिति है? जाटों को लेकर दो कहावत है। पहला कि जाट मरा तब जानी जब तेरामी होले, यानी जाट एंड टाइम तक अपनी वोट को चेंज कर सकता है, और दूसरा पढ़ा अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। और हमारे साथ जितने जाट हैं ये जाट समुदाय के वोटर हैं। सबसे पहले सर अपना निशान दिखाइए मैम प्लीज़, कि आप सबने वोट कास्ट कर लिया है, और वोट किस कास्ट किया है वो किस आधार पे किया है? क्या उसमें कास्टिज्म है, मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रांतीय मुद्दे हैं, क्या कुछ है? हम सीधा बात कर लेते हैं। सर आप तो एक्स सर्विसमैन हैं, इंडियन एयरफोर्स में काम कर चुके हैं। इस बार आपने वोट क्या सोच के कास्ट किया? डेवलपमेंट के लिए किया और लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया। सबसे अच्छा डेवलपमेंट जिस गवर्नमेंट ने किया, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है। इससे पहले कभी आप लोगों ने हाईवे नहीं देखा होगा। यहाँ से मेरठ जाते थे 3 घंटे लगते थे, आज 40 मिनट के 25-26 मिनट में आप मेरठ के। किसानों का मुद्दा, किसानों का आंदोलन, गन्ने के भुगतान सब बकवास था किसानों का। वो सब फर्जी किसान थे, कोई किसान नहीं, ओरिजिनल किसान कोई नहीं था। किसान अपने खेत में। नाम सर? चरण सिंह है मेरा नाम। सर आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, और आप भी क्या एक सर्विसमैन है या आईटी फर्म में? नहीं, मैं तो भैया प्राइवेट आईटी फर्म में काम करता हूँ। मेरा नाम सुधीर तेवतिया, हम मेरठ के जाट हैं। तो ये बताइए कि इस बार किया कहा जा रहा है कि जाट गठबंधन की तरफ ज़्यादा जा सकता है, किस तरीके से आपको नज़र आता है? आपने जब वोट कास्ट किया नोएडा में तो क्या सोच के कास्ट किया, क्या मुद्दे थे? नोएडा में भैया हमने तो डेवलपमेंट के लिए किया, और जो ये 1 साल वहाँ चला हमारे गाँव के आसपास से, हम तो किसी को जानते नहीं जो उस आंदोलन में गया हो। वीडियो जर्नलिस्ट राज चौधरी के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, गौतम बुद्ध नगर।